अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24/7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। चूरू रोड पर स्थित श्री परशुराम अतिथि भवन के सामने चल रही भागवत कथा में सोमवार को कथावाचक पंडित जयप्रकाश शास्त्री ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान की भक्ति में प्रेम प्रधान है। भगवान का नाम ही कलयुग में कल्याणकारक है। कथा के अंतर्गत गोवर्धन पूजा की गई तथा भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाया गया। कथा शुरू होने से पूर्व यजमान श्री गोपाल महर्षि व शारदा देवी ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा के अंतर्गत श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य भी किया। कथा के दौरान श्री गोपाल महर्षि परिवारजनों ने स्वर्गीय घनश्यामचंद्र महर्षि की स्मृति में श्री तालवाले बालाजी मंदिर के नवनिर्माण में 1,11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया। मंदिर पुजारी परिवार, श्याम मंदिर कमेटी के श्यामलाल धड़, गिरधारीलाल बाजोरिया, रघुनंदन धड़ ने महर्षि परिवार का आभार प्रकट किया। सोमवार की कथा में श्री पोदार बगीची सेवा समिति द्वारा कथावाचक शास्त्री एवं महर्षि का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर सागरमल आत्रेय, हरिप्रसाद पारेख, प्रकाश पारेख, प्रदीप महर्षि, मोहनलाल बबीरवाल, राजवीर तिवारी, सुशील इंदौरिया, सुरेश मुरारका, धनराज इंदौरिया, हेमंत इंदौरिया, मांगीलाल बावालिया, सुशील सांकृत्य, रामरतन प्रजापत, राम प्रताप महर्षि, राजकुमार महर्षि सहित काफी संख्या में मोहल्ले के लोग उपस्थित थे। कथा स्थल पर प्रतिदिन रात को भजन संध्या का आयोजन भी किया जा रहा है। पूर्व विधायक अमरीश महर्षि ने कहा कि शहर के विकास के लिए भाजपा की सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न वार्डों में सड़कों का निर्माण शुरू होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। नगर पालिका प्रशासन द्वारा गत माह में किए गए सड़कों की टेंडरों का निर्माण कार्य का शुभारंभ अनवरत जारी है। सोमवार को वार्ड संख्या 23 व 5 में नई सड़कों का निर्माण कार्य का शुभारंभ महर्षि द्वारा किया गया। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने कहा कि वार्ड संख्या 23 में 16,57,000 एवं वार्ड 5 में 18,04,000 रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, दीनदयाल पारेख, ओम प्रकाश महर्षि, किशनलाल घोड़ेला, दीपचंद प्रजापत, सुशील इंदौरिया, सोहनलाल मेघवाल, पूर्णमल मंडार, जीवनराम माही, श्रीपाल प्रजापत, मनोज मेघवाल सहित काफी संख्या में वार्डों के लोग उपस्थित थे। इस मौके पर वार्ड के लोगों ने सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाने पर वार्ड वासियों ने महर्षि का अभिनंदन भी किया। कांग्रेस की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आईजी हेमंत शर्मा सोमवार को रतनगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पुलिस थाना व सीओ कार्यालय में निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्टाफ की कार्यप्रणाली, रिकॉर्ड संधारण और क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली। आईजी ने आगामी आयोजनों और चुनौतियों को देखते हुए पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने तथा जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली के संबंध में पूछे जाने पर आईजी शर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन इस मामले को सुलझाने के लिए सक्रियता से काम कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि सांसद राहुल कस्बा सहित जिले के कई विधायकों से लगातार बातचीत की जा रही है। स्थानीय स्तर पर गैंगस्टरों द्वारा की जा रही धमकियों और उससे उत्पन्न भय के माहौल पर आईजी ने कहा कि जनता को इन धमकियों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आईजी ने हाल ही में हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश एवं बीकानेर रेंज में गैंगस्टरों पर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है। अपराध से अर्जित संपत्तियों को भी जब्त किया गया है। आईजी ने कहा कि कई बार धमकियां झूठी भी होती है, लेकिन इन धमकियों से घबराए नहीं, तुरंत पुलिस को सूचना दे। सड़क सुरक्षा पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार एवं पुलिस प्रशासन काफी गंभीर है और इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर डीवाईएसपी इंसार अली, सीआई मनोज मूंड, कश्यप सिंह राघव, गौरव खेड़िया, सुरेंद्र कुमार भी उपस्थित थे। रतनगढ़ तो बेसिकली मैं आज जो चूरू में कानून व्यवस्था की स्थितियां राजगढ़ में जो चल रही है उसका एक डायरेक्ट सुपरविजन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बाकी आज रतनगढ़ थाने की व्यवस्थाओं का वृत्त कार्यालय रतनगढ़ का भी अवलोकन किया। इस संबंध में थानाधिकारी और वृत्ताधिकारी उनसे थाने के कार्य और वृत्त के कार्य की समीक्षा संबंधी बातें की गई और आने वाले समय में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के प्रभावी प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनाकर किस प्रकार से प्रभावी कार्य कर सकते हैं, इस संबंध में निर्देश दिए गए। साथ ही सड़क हादसे जो इस वक्त राज्य सरकार और हमारे सबकी सबसे टॉप प्रायोरिटी में से एक है, उसमें हम पुलिस एजेंसी संस्था कैसे कंट्रीब्यूट करके उन हादसों में रोक लगाने में मदद कर सकते हैं और साथ ही किस तरह से हम आने वाले समय में लोगों को सुगम यातायात प्रदान कर सकते हैं, इसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस पर बात हुई। इसके साथ ही जो गैंगस्टर्स के बारे में, जो स्थानीय गैंगस्टर्स हैं या आसपास के जो लोग हैं,
जो कोई गैंगस्टर संबंधी थ्रेट वगैरह मिले उस पर भी समीक्षा की गई और उसमें किस तरह से कार्य योजना बना के उनका प्रभावी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं उस पर विचार किया गया। देखिए, मेरा 2 आग्रह आपके माध्यम से जनता से है कि एक तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उन गैंगस्टर्स के खिलाफ में लगातार पूरे राज्य में और खास तौर से बीकानेर रेंज में बहुत ही प्रभावी कार्रवाई अभी हुई है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू सब जगह अच्छी कार्रवाई हो रही है और लोग पकड़े भी जा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे भी चल रहे हैं और उनको यहाँ तक कि उनके खिलाफ जो उनकी संपत्ति है, अपराध से कमाई गई संपत्ति, उसको भी जब्त करने की कार्रवाई चल रही है। तो इसलिए उनसे डरने की बात नहीं। दूसरा पार्ट है कि जो धमकी दे रहे हैं, ये इनका एक मैकेनिज्म है। कई बार धमकियाँ फेक भी होती हैं, कई बार खुद भी कॉल करते हैं, लेकिन धमकियों से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि पुलिस को तुरंत सूचना देनी चाहिए ताकि आपकी सुरक्षा का प्रबंधन भी किया जा सके और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भी की जा सके। तो इस संबंध में उनसे भी वार्ता चल रही है। राजगढ़ में एक जगह जो माननीय MP साहब के नेतृत्व में जो कार्यकर्ता हैं उनको भी वहाँ से रोक के वार्ता चल रही है। उनको समझाइश की जा रही है कि भाई इस तरह की रैली और इस तरह की व्यवस्था से जो अव्यवस्था उत्पन्न होगी बिना परमिशन के जयपुर जाने पर, और लोगों को जो है सुविधा होगी उनको ध्यान में रखते हुए वो यही स्थगित करें और वार्ता के लिए किसी अन्य वाहन से सीधे जयपुर चले जाएं। इस बारे में समझाइश की जा रही है। लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट के तत्वाधान में सोमवार को एडवोकेट टेकचंद कटारिया व संजय कटारिया के आर्थिक सहयोग से अपना घर आश्रम में रहने वाले 40 लोगों को कंबलें प्रदान की गई। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष प्रदीप धड़ ने घोषणा की कि क्लब के द्वारा प्रतिमाह 26 तारीख को सुबह के समय की भोजन की व्यवस्था आगामी 1 वर्ष तक क्लब द्वारा प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम को मोहम्मद अनवर कुरैशी, मनोज जोशी, सुगनचंद मंडार, डॉक्टर हीरालाल सोनी एवं विवेक गौड़ ने भी संबोधित किया। एडवोकेट कंडारिया ने कहा कि एडवोकेट रामवतार ठठेरा की प्रेरणा से यह सेवा कार्य किया गया है। आश्रम के संस्थापक डॉक्टर VP गोयल ने क्लब के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर डॉक्टर ओम प्रकाश कुदारा, पवन पचलंगिया, भीमराज प्रजापत, कुलदीप व्यास, नरेंद्र झंवर सहित कई लोग उपस्थित थे। पूर्व विधायक पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया की 11वीं पुण्यतिथि पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। लिंक रोड पर पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभा में मंचस्थ अतिथि के रूप में गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश तामड़ाइत, रिटायर्ड CI पीथाराम जोइया, डॉक्टर हीरालाल सोनी, मोहम्मद अनवर कुरैशी, रामचंद्र खटीक, राजेंद्र बबीरवाल, विनोद डागा, भंवरलाल बिसारनिया उपस्थित थे। इस मौके पर मंचस्थ अतिथियों एवं कांग्रेस नेता सुरेंद्र हुड्डा, कल्याण सिंह शेखावत, भगवान सिंह, निरंजन तामड़ाइत, बनवारी लाल महर्षि, कैलाश आत्रे, राजेश फोगाट, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, भानुप्रकाश इंदौरिया ने पूर्व विधायक इंदौरिया के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इंदौरिया ने अपने जीवन काल में निष्पक्ष राजनीति करते हुए गरीब को गणेश मानकर सेवा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र इंदौरिया व पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया ने आगंतुक अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में शहर व ग्रामीण क्षेत्र से काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। माहेश्वरी भवन में इंदौरिया की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि एवं जरूरतमंद लोगों को गर्म कंबल वितरित की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक अविनेश महर्षि, गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष तामड़ाइत, चतुर्भुज गोस्वामी, वासुदेव चाकलान, निरंजन देव रूतला, सुबोध सारस्वत, नरेंद्र इंदौरिया, पार्षद निखिल इंदौरिया, पूर्व प्रधान संतोष तालनिया, उम्मीद मिश्रा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। वक्ताओं ने इंदौरिया के जीवन पर प्रकाश डाला। पूर्व विधायक महर्षि ने इंदौरिया को सिद्धांतवादी नेता बताया। माहेश्वरी भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पार्षद इंदौरिया ने आगंतुक लोगों का आभार प्रकट किया। चूरू सड़क मार्ग पर गांव जालियों के पास रविवार की देर रात डंपर की टक्कर से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना को लेकर मृतक के रिश्ते में बड़े भाई ने पुलिस में वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि सोमवार को रतनगढ़ की गांव गोरीसर निवासी 33 वर्षीय रामचंद्र ख्यालिया ने रिपोर्ट दी कि उसके ताऊ का बेटा देवकरण रविवार की रात शहर से गांव लौट रहा था कि चूरू रोड पर गांव जालेऊ व बालाजी मंदिर के बीच एक डंपर के चालक ने तेज गति व गफलतबाजी से वाहन चलाकर बाइक के आगे लाकर अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे देवकरण की बाइक सहित भिड़ंत हो गई। गंभीर हालत में देवकरण को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद डंपर चालक अपने वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है।
जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।